कोई बंदा अपना है और अपनों को ही गिराना चाहता है, तो ये जो नाखून, बाल, क्या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी इन चीज़ों में? देखो, पड़ते हर चीज़ की है। वशीकरण जो होता है, वशीकरण की क्रिया हर प्रकार से जैसे माने जाते शमशान क्रिया भी होती है, ठीक है? शमशान क्रिया के अंदर जैसे कहते हैं, जैसे नाखून हो गया, सिर का बाल हो गया, कपड़ा हो गया, उस पर भी क्रिया की जाती है। मतलब अगर कोई बंदा किसी को जानता नहीं है, हाँ, तो उससे कोई आपत्ति नहीं। बट कोई क्योंकि घर का ही बंदा घर का ही नुकसान करता है और उसको वशीकरण करने के लिए वशीकरण की क्रिया अलग-अलग प्रकार की होती है। हम इस साधना को कैसे करें, हमारे पास सब कुछ चल के आए, हमारे को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? तो उसके लिए उसका परिवार, ठीक है? उसके रिश्तेदार और सबको उनको छोड़ना पड़ता है। छोड़ने के बाद में उसकी साधना होती है। जब शिव की नींद में वो बैठता है, तो वो महादेव, माँ काली, माँ चामुंडा, ठीक है? 64 योगिनी, ये सब सामने आती है, तो वो उसको आशीर्वाद देती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। दीनानाथ जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने टीवीटी के लिए टाइम दिया और आप यहाँ तक आए। हमने इस साल अंतिम पड़ाव पर हैं, 2025 अपने खत्म होने की कगार पे है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में और काफ़ी लोगों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, कैरियर को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके और हेल्थ को भी लेके। तो मैं चाहता हूं कि आज हम उन चीज़ों पर बात करें जो लोगों को एक अच्छा संदेश दें, अच्छा महत्व रखे हमारी बातों का और लोग जागरूक हों उन चीज़ों के लिए। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं टीवीटी चैनल पर और टीवीटी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है यहाँ तक आने के लिए। जय श्री महाकाल। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया। तो दीनानाथ जी, जैसे अभी आप टीवीटी पे आए, मैं कई चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। लोगों के जीवन की बहुत सारी परेशानियां, कोई अपने व्यवहारिक जीवन से खुशी नहीं है, कोई अपने कैरियर को लेके खुश नहीं है, कोई अपने बिजनेस पर्पस को लेके एजेंडा नहीं सेट है कि ग्रो करे या लेस करे। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है ना, लोगों की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आज के टाइम में सोल्व होती है। मतलब काफी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स कहते हैं, काफी लोग अपने अपने सॉल्यूशंस करवाते हैं, बट वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है उस सॉल्यूशन से। सो जीवन में जो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे सपोज करते हैं, पहली बात करते हैं हम परिवार की आंतरिक प्रॉब्लम, जो परिवार में हर कलेश से हो सकती है। मान लो परिवार की प्रॉब्लम है, पिता और पुत्र के बीच में हो सकती है, माँ और बेटी के बीच में हो सकती है, चलो ठीक है, हस्बैंड वाइफ में हो सकती है। तो क्या ये आंतरिक प्रॉब्लम का कारण कोई वशीकरण, कोई तंत्र, कोई ब्लैक मैजिक, इन चीजों के कारण भी बढ़ता है? हाँ, वशीकरण बढ़ता है इस कारण, क्योंकि कोई भी अपने परिवार के अंदर कोई ऐसा कोई चीज़ होती है, जैसे वशीकरण हर प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है? जैसे काल मृत्यु वशीकरण भी होता है, वशीकरण ब्लैक मैजिक वशीकरण भी होता है, व्हाइट वशीकरण भी होता है। अपने परिवार का ही परिवार के अंदर नुकसान करता है, कोई तीसरा बंदा कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मतलब अगर कोई बंदा किसी को जानता नहीं है, तो उससे कोई आपत्ति नहीं, बट कोई क्योंकि घर का ही बंदा घर का ही नुकसान करता है और उसको वशीकरण करने के लिए वशीकरण की क्रिया अलग-अलग प्रकार की होती है, ठीक है? जैसे अपने परिवार के अंदर किसी को चाहता है इस घर में तरक्की हो रही है, ये ऊंचाई पे जा रहा है, इसको डाउन कैसे करना है, ठीक है? इसको नीचे कैसे पटकना है, तो क्योंकि अपना ही अपने को घेरता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा कि कोई बंदा अपना है और अपनों को ही गिराना चाहता है, तो ये जो नाखून, बाल, क्या इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी इन चीजों में? देखो, पड़ते हर चीज़ की है। वशीकरण जो होता है, वशीकरण की क्रिया हर प्रकार से जैसे माने जाते शमशान क्रिया भी होती है, ठीक है? शमशान क्रिया के अंदर जैसे कहते हैं, जैसे नाखून हो गया, सिर का बाल हो गया, कपड़ा हो गया, उस पर भी क्रिया की जाती है, ठीक है? और अपना जो परिवार का होगा, क्योंकि वही वो चीज़ें ला सकता है, क्योंकि बाहर का बंदा नहीं ले सकता। क्योंकि जो अपना घर का बंदा होगा, वही उसको पता होगा ये इंसान कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है और उसको कैसे डाउन करना है, क्योंकि उसकी नस उसी हाथ पर होती है, ठीक है? और उसलिए उस शमशान क्रिया को किया जाता है और उसके लिए जैसे शमशान में चिता चलती है, चिता के ऊपर 2 बभूत होती है, उस बभूत को लिया जाता है, उस पर जो नाखून होता है या कपड़ा होता है, वस्त्र होते हैं, उसका एक बुत बनता है। बुत बनाने के बाद में उसके ऊपर ये वशीकरण किया जाता है, ठीक है? जब इंसान जैसे कहते हैं ना, जैसे दीमक होती है, जैसे दीमक को लगती है, कैसे लगती है? वो धीरे-धीरे डाउन होती है। यदि लकड़ी को वो खाती है कैसे?
धीरे धीरे वो खाती है। जैसे वशीकरण जो होता है वो इंसान को धीरे धीरे खोखला करता है। जैसे घर के अंदर क्लेश कर दिया आपस में, जो परिवार जो मेंबर है, अब 4 मेंबर है, चारों का माइंड अलग अलग हो गया, ठीक है, एक का माइंड कहीं जा रहा है, एक का दिमाग कहीं जा रहा है। पिता बोल रहा है बेटे तेरे को इस रास्ते जाना है, पुत्र दूसरे रास्ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सब परिवार का चेंज कर चुका है। करने वाला कोई घर का मेंबर होगा और रिश्तेदार में होगा। वो चाहता है इन चारों को अलग कैसे किया जाए। अच्छा, अगर मैं आज के टाइम में ना एक बात कहता हूँ आपसे, सोशल मीडिया ओपन कर लो, चाहे रास्ते पे देख लो, बसों के पीछे लिखे मिलते हैं खोया प्यार पाए या बिछड़े मिले, वशीकरण करे। आज के टाइम में वशीकरण बिल्कुल, मतलब हम लोग कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इतने लोग आते हैं, सनातन को प्रमोट करते हैं, हिंदू धर्म में हम बहुत महत्व रखते हैं। अगर हम अपने धर्म की इज्जत नहीं कर पाए तो समझ लो हमारा जीना संसार में बेकार है। हर 10-10 सेकंड पे एक रील आती है वशीकरण। आज के टाइम में हर कोई तांत्रिक बन रहा है, आज के टाइम में हर कोई साधक बन रहा है, कोई डिग्री नहीं, कोई ये नहीं। गलत तो नहीं? किसी से पूछ लो। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये जो लोग कैसे पहचाने कि एक अच्छा तांत्रिक और सच्चा तांत्रिक है कौन? अच्छा तांत्रिक और सच्चा तांत्रिक पहचानने के लिए इंसान को ये होता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो वशीकरण होता है, एक टाइटल है। लोगों के सामने सिर्फ वशीकरण होता क्या है किसी को भी नहीं पता। वशीकरण कैसे किया जाता है वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, जो अघोर होगा वो वशीकरण करेगा जरूर, वो ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि जो इंसान जब प्रॉब्लम में होता है वो इंसान डॉक्टर के पास जैसे जैसे अघोर के पास जाएगा, अघोर कभी किसी के पास नहीं जाता। ठीक है, अब ये चाहता है हमारा प्यार, खोया हुआ प्यार, हम उसको पाना चाहते हैं। कैसे पाए? हम उसी प्यार को पा सकते हैं जो अपना होता है। ठीक है, अब हम किसी को, जो सामने वाला, जो मान के चलो कोई लड़की है, वो हमको प्यार ही नहीं कर रही है, हम उसको प्यार कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसको वशीकरण करना चाहिए, वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा और उसका मेल मिलाप नहीं है। ठीक है, यदि हम दोनों का जब प्यार होता है, ठीक है, दोनों का बिछड़ा हुआ प्यार है, तो उसको हम पा सकते हैं। तो उसके लिए उसको खुद को अपने दिमाग से उसको माइंड सेट करना होता है, उसको हमने कैसे खोया और इसको कैसे हम वापस ला सकते हैं। तो उसकी क्रिया भी होती है, जैसे पूजा पाठ हो गया, या हवन हो गया, इसमें भी किया जाता है। उसके बाद अघोरी साधना के द्वारा भी इस काम को किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जैसे उसका कोई फोटो हो गया, फोटो के ऊपर और उसके नाम से उसके फोटो पर वो काम को किया जाता है। ठीक है, उसके कारण में उसके मंत्र के उच्चारण होते हैं। वो मंत्र जैसे करते हैं हम 24 घंटा, यदि कहते हैं ना हम 24 घंटा कोई भी एक चीज बोलते हैं तो हमारे सरस्वती बोलती है, जीव के ऊपर एक सरस्वती बोलती है, वो सत्य होती है। आपकी बात का मान रखता हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछना है, क्या मैं किसी को आंखों में देख के वशीकरण कर सकता हूँ? वशीकरण आंखों से वशीकरण होता है, वो होता है जो काजल होता है उसी से। मतलब अगर मैं मतलब वो काजल मुझे लगाना है या उनको लगाना है? काजल खुद को लगाना। जैसे हम किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे को काजल लगाना पड़ता है। वो काजल ऐसे नहीं बनता, क्योंकि उस काजल का एक नियम होता है, उस क्रिया को तैयार करनी पड़ती है। जैसे अमावस की रात हो गई, दिवाली की रात हो गई, जैसे नवरात्रि हो गई, गुप्त नवरात्रि हो गई, शिव के जो गुप्त नवरात्रि, शिव महाशिवरात्रि आती है, गुप्त शिवरात्रि आती है, वो उसी को बताता है जो उसकी मानता है और उसको पहचानता है। तो उसी हिसाब से उस काजल को तैयार किया जाता है। जैसे अमावस का दिन है, दिवाली का दिन, अमावस की रात, इसके अंदर क्या होता है, शमशान के अंदर जब चिता जलती है, उस चिता के सामने एक दीपक जलाया जाता है और उस दीपक को उल्टा किया जाता है। एक दीपक के ऊपर एक दीपक उल्टा किया जाता है, उसमें एक क्या होता है, काजल तैयार होता है। और जिसके ऊपर हमने वशीकरण करना है और जिसको पाना है, पाने के लिए हम ये सोचे हम अपनी आंखों में लगाए और वो हमारे वश में हो जाए। वो कैसे होगा? उसके नाम, उसका फोटो, उसका वस्त्र या कोई भी चीज होनी चाहिए हमारे सामने। उसके बाद उसके मंत्र के उच्चारण किए जाते हैं। उस मंत्रों से उस काजल को अपनी आंखों में लगाओ, हम जिसको हम चाहते हैं वो अपने आप हमारे सामने आए। हम जैसे बोलेंगे वो करेगा, वो 100% करेगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में लोगों को सैलरी देना बंद कर देना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि सैलरी, देखो हम किसी को भी नहीं कर सकते। जैसे खोया हुआ प्यार, बिछड़ा हुआ प्यार, हम उसी को पा सकते हैं। हमारे परिवार के अंदर कोई खून का मेल है, हम उसी को कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए, दुनिया काम करना बंद कर देगी। अच्छा, जैसे ये आज के टाइम में ना, अभी हमने देखा हमारे कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, लोगों को बुलाते हैं, कुछ भी तथ्य बुलवाते हैं, ये चीजें, मतलब टीवीटी एक सामाजिक, एक अच्छी संस्था है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, लोगों से अपील करती है कि कंटेंट को कंटेंट के जरिए देखे। सनातन को देखना है तो पुराण पढ़े, काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। अभी किसी ने कह दिया था कि अगर
मतलब काफी लोग देखते रहते हैं कि 10 मिनट में वो तुम्हारा प्यार वापसी आ जाएगा, या बड़े से बड़ा बिजनेस करोड़पति बना दूंगा, ये 7 दिन चमत्कार कर लो, ये नग नक्षत्र पहन लो, ये रुद्राक्ष पहन लो। तो अगर ये चीजें हैं कि नाम बदल लो, रुद्राक्ष रख लो या जेमस्टोन रख लो, क्या ये जीवन में हमारे इफेक्ट करते हैं ये चीजें? नहीं, उसके लिए हमारे को साधना के, जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, वो अलग चीज होती है और एक अपनी क्रिया होती है। हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है। हम शिव को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, एक नाम है। आज आपने किसी को शिव को देखा, आपको नंदी के पास शिव दिख रहे हैं, आप उस शिव को मान लो शिव है, ठीक है। मैंने मंदिर में देखा, मेरे को शिव दिख रहा है। किसी ने शिवलिंग में देखा, उसको शिव दिख रहा है, उसको ये नहीं पता शिव क्या है, ठीक है। हम ये जानते हैं, हम किसी के पास जाते हैं तो हमारा सोल्यूशन हो जाता है। इंसान दिमाग से जो बीमार होता है वो डॉक्टर के वजह से। बिल्कुल। इंसान सोचता है जाए तो कहाँ जाए, किससे जाए, हाँ। हमारी प्रॉब्लम किसको सुनाए। यदि लोगों को प्रॉब्लम है, वो इसलिए जैसे हमारे पास भी आते हैं, तो वो क्या सोचता है हमारा सोल्यूशन कैसे निकले। आज यदि किसी इंसान को प्रॉब्लम है, हम अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, दिमाग का इलाज नहीं कर सकते। दिमाग का इलाज वो इंसान अपने आप खुद को ही कर सकता है। यदि हम भगवान की साधना में बैठे हुए हैं, सुबह शाम उसकी माला जप रहे हैं, उसकी माला जपने का हमारे जो शरीर के अंदर इन क्रिया है, जो दिमाग की बत्ती वो खुलती है, वो कौन खोलता है? वो महादेव खोलते हैं। जब उसके पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं, जब वो चीजें सामने आती है, क्योंकि हम तो पूजा पाठ हवन यज्ञ कर लेंगे, जो आम इंसान है वो नहीं कर सकता। उसके लिए सुबह और शाम जो टाइम जो होता है, वो टाइम से यदि वो माला भी जपे, जब भी उसको टाइम मिले, भगवान का नाम ले, तो उसके रास्ते वैसे खुलने शुरू हो जाते हैं। मान लो इस दुनिया में सबसे बड़ी साधना क्या होगी? मतलब सबसे बड़ी साधना, इस साधना के बाद तो मतलब जैसे कोई कहता है कंठ पिशाचनी साधना को कर लो तो कंठ पिशाचनी जीती जा सकती है। सबसे बड़ी साधना क्या है कि जो लोग अगर हासिल कर लें तो मनोमंत आंतरिक जो चाहते हैं, चाहे वो किसी का प्यार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो, वो हासिल भौतिक सुख हासिल कर सकता है? देखो, उसको हासिल करने के लिए इंसान को सब कुछ त्यागना पड़ता है। अपने परिवार को त्यागना पड़ता है, मोह माया को त्यागना पड़ता है, उसको हर चीज से मतलब मोह माया से दूर होना पड़ता है, जब जाके वो उस चीज को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब जैसे हम चाहते हैं इसको कैसे प्राप्त करें, हम इस साधना को कैसे करें, हमारे पास सब कुछ चल के आए, हमारे को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए उसका परिवार, ठीक है, उसके रिश्तेदार और सबको उनको छोड़ना पड़ता है। छोड़ने के बाद में उसकी साधना होती है। जब शिव की नींद में वो बैठता है तो वो महादेव, माँ काली, माँ चामुंडा, ठीक है, 64 योगिनी, ये सब सामने आती है, तो वो उसको आशीर्वाद देती है, तेरे को क्या चाहिए। दो में से ये एक संसार एक मोह माया है, ये दुनिया एक मोह माया में फंसी हुई है। अब इसको निकलना कैसे है, ठीक है। उसको ज्ञान होता है, उसको पता लगता है हाँ ये क्या सही और क्या गलत है, तो वो इंसान किसी को भी अपने वश में कर सकता है, क्योंकि उसका तो वह मोह ही नहीं है कोई चीज का, तो करेगा किसको? वो किसी का भलाई करेगा ना। यदि भगवान यदि उसके सामने आ भी जाता है, वो कहता है भाई तू किसी का आया संसार के अंदर, तूने कुछ लिए है, कुछ साधना ली है, तो किसी का भला सोच, किसी का बुरा मत कर, ठीक है। कहने वाले तो बहुत लोग बैठे हुए, कहते हम वशीकरण कर देंगे, घंटों मिनटों में कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होता। लेकिन कहीं ना लोगों में ना आज के टाइम में इतना अनकंफर्टेबल है, लोग सोचते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1,00,000 रुपया देके ये चीजें हासिल कर सकते हैं कि किसी को अपना बना लेंगे, किसी को वशीकरण कर लेंगे, कोई तंत्र विद्या हासिल कर लेंगे। और लोग फेक तांत्रिक, मैं सही बताऊं, आप मानेंगे नहीं, हमारे पास इतने मैसेज कॉल आते हैं फेक की, हमारे वाले शूट के लिए। फेक तांत्रिक की बात कर रहा हूं, मैं खुल के बोलता हूँ। हमारे समाज में जिसको पता नहीं है, जिसको अगर मैं एक मंत्र पूछ लूं कि चलो ठीक है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इसको पूरा कीजिए, कोई पूरा नहीं करेगा। अगर मैं पूछ लूं कि हनुमान जी की गदा का नाम क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। मैं कहूंगा शिव के गले में सांप क्या है, उसका नाम क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। लोगों में आज के टाइम में ना लोग सोचते हैं कि हम पैसा दे सकते हैं, हम 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 और ये तांत्रिक हमारा काम करेंगे, ये अघोरी हमारा काम करेंगे। फिर वो कहते नहीं करते हैं, फिर इन चीजों में पड़ते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ, सनातन को अगर सही से समझना है ना सर, पुराण और एक अच्छा इंसान जिनको ज्ञान हो, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने काफी कुछ मुझे अच्छा बताया, मैं आपकी बातों से काफी प्रभावित हूँ कि आपने चीजें अच्छी गई। इस संसार में सबसे बड़ा सुख लेने वाले ना वही है जो शिव के चरण में पड़े। लोगों को लगता है लाख रुपए, 10 लाख रुपए में या अपनी जिंदगी देने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, हिमालय पे आज भी अगर आप जाएंगे ना, बर्फ से ढके बैठे हैं वे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं कह रहा हूँ कि एक पत्नी ने गाली दे दी या पति ने गाली दे दी, एक हल्की सी लड़ाई होगी तो सोचते तंत्र हो गया है।
लोगों की ऐसी मेंटेलिटी हो गई है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को ब्लॉक भी कर दिया ना तो मुझे छोड़ के जा रहा है, उसका तीसरे की वजह से मेरा रिश्ता खराब हो रहा है। इसको वशीकरण हो गया, वशीकरण। ब्लैक मैजिक हो गया। मतलब हर इंसान के ऊपर सिर्फ ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इसके अलावा कोई तीसरा कंसर्न ही नहीं। ठीक है, ग्रहों के हिसाब से देखते हैं, हर इंसान को ग्रह लगता है। जैसे 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती है, 15 तिथि है, वो किसी को नहीं पता। दशा महादशा हर इंसान पर भी आती है, किसको नहीं आती? महादेव को नहीं आई। मैं तो यही सोचता हूँ, महादेव को आई थी, उनको भी 10 मिनट के लिए हाथी बनना पड़ा, गज बनना पड़ा। किसके लिए? उन्होंने वरदान उन्होंने दिया था ना उनको। वरदान तो महादेव ने उनको इसलिए दिया था, मतलब जिस पे भी आपकी दृष्टि पड़ेगी तो उनको उसका सामना करना पड़ेगा। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमारे को मिलता है। हम ये नहीं सोचते इंसान ने जन्म लिया है, इस जन्म के लिए इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, वो अपनी नहीं है, वो पराई है। जब तक जीवित है, जब अपना परिवार है, अपनी दुनियादारी है, शरीर चल गया, आत्मा दूर हो गई, आत्मा अपनी नहीं है। 11 दिन रोना, 12 दिन खेल कूद, भूल जाएगा। दौलत माया पैसा सब यहीं रह जाती है हर इंसान की, कोई साथ लेके नहीं जाता। क्यों नहीं ले जाता? इंसान जन्म लेता है सिर्फ इसीलिए लेता है, भगवान ने उसको जन्म दे के भेज तो दिया है। वो कहता है बचपन निकला खेल कूद में, बाद में निकला पढ़ाई में, फिर लिखा शादी में, बाद में लगे बच्चों में, वो उम्र चलती रहती है। और लास्ट क्या है? खत्म। वो लास्ट खत्म उसको जब उसकी उम्र ज़्यादा चली जाती है, जब वो भगवान के मोह माया में पड़ जाता है, उसकी माला जाप करना शुरू कर देता है, जब उसको पता चलता है क्या मोह माया और क्या सही और क्या अपना। वो सोचता है भाई मैंने जिंदगी में किया क्या है। आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसी का फल हमारे को मिलेगा। आज कोई भी इंसान कुछ भी करता है, करने के लिए बहुत दुनिया बैठी हुई है। कोई कहते हैं यार हम मिनट में करोड़पति बन जाए, कोई कहता है यार हमारे को नंबर दे दो लॉटरी से हमारे पैसे मिल जाएगी, कोई 2 नंबर का काम करता है, कोई करता है। वो क्या करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में कोई काम नहीं कर रहा, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही है, उसको समझ नहीं आ रही हम कैसे आगे बढ़े। है सब कुछ उन्हीं के पास, सब कुछ होकर भी उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दुनियादारी दुनिया को देखते हैं। भाई ये इंसान इतना कुछ बन गया, इसने ऐसे कैसे बना, ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, उसको डाउन कैसे करें? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, दिवाली के आसपास की बात है। एक बहुत अच्छा एक कॉल हमारे पास आया, काफी प्रभावित थे हम उस कॉल से। वो हमारे डेली के एपिसोड देखते थे, हमारे चैनल पे बने हुए। उनके ना पर्सनल लाइफ में कुछ इशू आया, तो अब वो बहुत मानते हैं हमारे चैनल को। तो उन्होंने बोला कि हमें ना कोई अच्छा सा वो बताओ कि हमने किसी को कॉल किया और हमें सही समाधान नहीं मिला कि कौन अच्छा है। तो हमने बोला कि टीवीटी एक सच्चा मार्गदर्शक है कि अगर आप वीडियो देखो ना तो वीडियो में ही आपको काफी कुछ अच्छा मिल जाता है। डायरेक्ट आपका या किसी का हम डायरेक्ट फोन नंबर इसलिए लिखते हैं कि किसी को और ज्यादा ज्ञान की या किसी बात की आधी अधूरी रह गई है तो वो हमारे चैनल से कनेक्ट कर सकता है। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने किसी से फोन किया, फोन करने के बाद बात करी, बात करके उनको सलाह मशवरा मिला। तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं लोगों से, आप भी अपील कीजिएगा कि जब तक आधा अधूरा ज्ञान के चक्कर में पड़ेंगे ना तो विनाश होता ही रहेगा। वो कन्फर्म। अगर कहीं भी किसी भी चीज पे जाते हो और कोई भी बंदा आपसे कहता है 3000, 10,000, 5,000, 6,000, 1,000, जो भी अमाउंट, देखो मुझे इस बात से कोई वो नहीं करता, मैं सीधी बात है, मैं सीधा बोलता हूँ कि अगर पैसों में ही ज्ञान बिकता ना तो लोग खरीदने वाले बहुत हैं। पहले अपनी भी आत्मा सही होनी चाहिए। अपने मन में तो चलता रहता है दूसरों के प्रति खराब, और मुंह पे बनते फिरते हैं मैं तो तेरा अच्छा ही सोच रहा हूँ, तो भगवान मन में आते हैं, है नहीं? कोई भी 9 जो ग्रह होते हैं ना वो मन में ही आके देखते हैं कि जब तुम दूसरों के प्रति, जब भी तो खराब होती है राशियां कि ये करने से करोड़पति हो जाओगे, ये करने से वो वशीकरण हो जाएगा। मैं इन चीजों का तथ्य नहीं करता। मेरा एक बहुत अच्छा सवाल अब आपसे ये रहेगा, अगर मान लिया किसी बंदे पे ब्लैक मैजिक हुआ, मान लो किसी बंदे पे ब्लैक मैजिक हुआ, तो सबसे पहले क्या लक्षण है कि पता चले कि उस पर ब्लैक मैजिक का प्रभाव पड़ रहा है? देखो ब्लैक मैजिक के बारे में बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, पूरी फैमिली के अंदर, सारा परिवार के अंदर, उनके जो परिवार में जो मेन मेंबर था, मेन जो हेड थे, ठीक है, उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत कामयाबी की, सब कुछ किया, ठीक है। सब कुछ करते करते जो उन्होंने देखा, जैसे कहते हैं इंसान धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे वो डाउन होता जा रहा है, ठीक है। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर कहते नॉर्मल है। जब इंसान के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो इंसान को तो पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे हम ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे इंसान के शरीर के अंदर जैसे सुई होती है वैसे चुभती है, ठीक है। किसी के दबाव पड़ता है, कोई
प्रभाव पड़ता है। तो वो इंसान सोचता है, अरे इसका इलाज क्या करें, कभी किसका पेट दर्द हो गया, कभी सिर दर्द हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, वो इंसान दुखी रहता है। वो कहे करूँ तो क्या करूँ, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या कहूँ, किसको कहूँ, कहूँ मन की बात, गूंगे सपना तड़पे दिन रात। जैसे गूंगा होता है वो बोल नहीं सकता, आज तकलीफ मेरे को है, आपको है, किसी को भी है, तो आप अपनी तकलीफ किसको बोलोगे, परिवार को बोलोगे। परिवार क्या करेगा, दवाई दरा देगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, तंत्र मंत्र होगा, कोई पूजा पाठ करवा देगा, किसी को पूछ लेगा इसका इलाज कैसे क्या किया जाए। ठीक है, वैसे ही उसके परिवार का एक मेंबर हमारे पास पहुंचा, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैं कोई बात नहीं, आप दिखाइए। उन्होंने अपने फोटो दिखाई, नाम देखा, उसकी पूजा पाठ के करना है या नहीं करना, क्या हुआ है क्या नहीं, इससे ऐसे क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ये रीजन देखना बहुत जरूरी है। तो उनके ऊपर जो हमने ये जो चीजें हमारे सामने आई तो हमने देखा, तो उनको सारी चीजें हमने बताया उनको, मतलब ये इनके ऊपर जो ये हुआ है ये ब्लैक मैजिक हुआ है। ये ब्लैक मैजिक जैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक होता है, एक ब्लैक मैजिक वशीकरण होता है कि वो जो क्रिया होती है ना, वो क्रिया ऐसे नहीं की जाती, वो क्रिया की एक विद्या होती है, विद्या के हिसाब से वो क्रिया को किया जाता है। हमने उसको बताया, हमने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। उन्होंने पूछा किसने किया और कैसे किया, ठीक है, तो उसके लिए हमने पता किया, क्योंकि परिवार का मेंबर है, बाहर का है, घर का है, कैसे हुआ और हुआ क्या है इनको। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया, बड़े बड़े पैसे भी लगाए, सब कुछ किया, कुछ नहीं हो पा रहा। तो इसका इलाज क्या है और वो क्या रहा है इनके साथ। तो उनका ऐसे पता चला, क्योंकि उनके जो शरीर के जो अंदर जो बाल होते हैं, बाल हो गया, कपड़ा हो गया, इस पे होता है, कोई कहता है उस पे वशीकरण हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो वशीकरण उनके ऊपर उस हिसाब से वशीकरण नहीं होता, ना ब्लैक मैजिक होता है, ये चीजें अपने हिसाब से इनकी क्रिया अलग होती है। जय महाकाल। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है और जो चाहता है, मतलब हमारे को कोई घर में प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम, वशीकरण प्रॉब्लम या कोई भी इशू है, तो आप मेरे से संपर्क करें, मेरे नंबर पे फ़ोन करें और जो भी होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। जय महाकाल।